नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। 832 साल से सरकारी जमीन पर मजार वाला कब्जा, वो भी मुगल आक्रांता मोहम्मद गौरी के सेनापति की मजार। लेकिन अब इस पर बाबा के बुलडोजर ने नजर अपनी टेढ़ी कर ली है। उसे एक्शन के लिए हरी झंडी भी मिल चुकी है। कभी भी बुलडोजर इटावा का रुख कर सकता है, क्योंकि ये अवैध मजार इटावा में वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है, उसको तत्काल छोड़ दे। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि एक शपथ है। सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे को जमींदोज करने की इस शपथ को पूरा करने की जिम्मेदारी बुलडोजर पर है, जो आजकल संभल में गरज रहा है। लेकिन अब उसे नया टास्क मिल गया है। बुलडोजर की टंकी फुल हो गई है, इग्निशन ऑन हो चुका है, गियर लग चुका है, टारगेट सेट हो चुका है। और टारगेट है इटावा के बीहड़ इलाके में बनी मुगल आक्रांता मोहम्मद गौरी के सेनापति शमसुद्दीन की ये मजार। ये देखिए नोटिस है, इस पर लिखा है इस मजार को बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। दावा है कि यह 832 साल पुरानी मजार है, लेकिन अब इस मजार के जमींदोज होने का टाइम आ गया है। वन विभाग की अदालत ने 2 महीने तक चली सुनवाई के बाद इस मजार की बेदखली के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने मजार को आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा बताते हुए इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिस जमीन पर मजार है वो पुराने गजट के मुताबिक वन विभाग की आरक्षित भूमि है। ऐसे में इस पर किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य करना नियमों के खिलाफ है। लगभग 1800 वर्ग फीट क्षेत्र में मजार का कब्जा पाया गया, जिसे अवैध मानते हुए अब हटाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। 23 जनवरी के बाद से इसमें 5 सुनवाई हुई है और उसके बाद जो इसमें फैसला जो प्राधिकृत कोर्ट है उनके द्वारा दिया गया है, जिसमें कि ये जो मजार है ये पूर्णतः अवैध पाई गई है। मजार के पक्षकार इसके ऐतिहासिक होने का दावा तो करते रहे, लेकिन अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके। सबूत न मिलने के चलते कोर्ट ने मजार की बेदखली के आदेश जारी कर दिए। अब इस मजार पर कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। विषय में जो विपक्षी पार्टी जिसमें फजले इलाही जो इसकी देखरेख कर रहे थे, उनके द्वारा जो है कोई भी इसके समर्थन में डॉक्यूमेंट मतलब सबमिट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो मजार है पूरी तरह अवैध पाई गई है। आगे की कार्रवाई जो है संबंधित मतलब प्रशासन को साथ लेकर जो भी नियम से है इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। जो जल्दी ये कार्रवाई जो है उच्चाधिकार से मतलब आदेश लेकर कराई जाएगी। इस मजार पर हर साल उर्स का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पक्षकारों का दावा है कि यहाँ हर धर्म और जाति के लोग बड़ी आस्था के साथ आते हैं। वो इसे बचाने के लिए ऊपरी अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई ये है कि अपील करेंगे, जहाँ तक है कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से लेके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, जहाँ तक इंशाल्लाह मुमकिन होगा वहाँ तक लड़ेंगे। बताया जाता है कि 1194 में इटावा में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के सिपाही सालार सुमेर सिंह के बीच भीषण युद्ध हुआ था। उस जंग में गौरी का सेनापति शमसुद्दीन दर्जनों आक्रांताओं के साथ मारा गया था। कुछ को 22 ख्वाजा में दफनाया गया, लेकिन शमसुद्दीन की मजार फिसर वन में कैसे बनी, इसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यानी गुपचुप तरीके से मोहम्मद गौरी की निशानी यूपी में छोड़ने की साजिश सैकड़ों साल पहले रच ली गई थी। लेकिन अब शमसुद्दीन की मजार को तोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि सीएम योगी का साफ कहना है, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।